हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्स इन टेक्स यूट्यूब चैनल। आज से हम एडीसीए कोर्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर हमारे टोटल 12 टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें हम हर 2 टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में हमारी कौन कौन से वो 12 टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। देन इसके बाद हमारा सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम के घटक यानी कंप्यूटर सिस्टम के भाग कौन कौन से होते हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फोर्थ टॉपिक जो हमारा होगा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं और उनके उपयोग, कंप्यूटर की कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं और उनके कौन कौन से उपयोग होते हैं। देन फिफ्थ टॉपिक हमारा है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइजेशन का प्रभाव यानी कंप्यूटर का प्रभाव क्या हमारे दुनिया में पड़ा है, वो हमारा फिफ्थ टॉपिक रहेगा। देन सिक्स्थ टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पे कंप्यूटर एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास और इसका इतिहास। सेवेंथ हमारा यहाँ पे टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं। देन एट्थ हमारा जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी यानी कार्य के आधार पर हमारा कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है। जो हमारा नाइन्थ टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, कार्य और आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमारा नाइन्थ टॉपिक रहेगा। देन हमारा जो 10th टॉपिक रहेगा वो वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटिंग का कार्य सिद्धांत, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, ये हमारे 10वें टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। देन हमारा जो 11th टॉपिक होगा वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यानी इनपुट डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन हमारा लास्ट और फाइनली जो 12वां चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी क्या होती है और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये टोटल हमारे फर्स्ट चैप्टर के टोटल 12 टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। अगर हम एक आसान भाषा में समझें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कुछ इनपुट लेती है यूजर से, देन इसके बाद उसको प्रोसेस करती है और एक हमें आउटपुट जनरेट करके देती है, वो हमारी कंप्यूटर मशीन कहलाती है। अब अगर इसी को हम इंग्लिश में समझें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड गिव्स आउटपुट, इट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। यह डेटा को जल्दी और सही तरीके से स्टोर करती है और प्रोसेस और वापस भी ला सकती है। एग्जाम्पल हमारा डेस्कटॉप हो गया, हमारा मोबाइल फोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा कैलकुलेटर हो गया, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के कार्य किस तरीके से होते हैं या किस तरीके से कार्य करता है, जिसमें हमारा कंप्यूटर इनपुट में कुछ डेटा लेता है, डेटा लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता पड़ती है, देन इसके बाद वो आउटपुट देता है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ से डेटा लिया, देन इंस्ट्रक्शंस यहाँ से लिए और इसके बाद यहाँ पे उसने आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दे दिया। ये हमारी होती है वर्किंग कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 3 घटक होते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट हार्डवेयर होता है, सेकेंड हमारा सॉफ्टवेयर होता है और थर्ड हमारा यहाँ पे डेटा होता है। अब देखो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड सी सच एज द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड etc। कंप्यूटर सिस्टम वह भौतिक या फिजिकल हिस्सा होता है जिसे हम छू और देख सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया उसको हम छू सकते हैं, कीबोर्ड हो गया उसे भी हम छू सकते हैं, सीपीयू हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सारे हमारे ऐसे पार्ट्स होते हैं या ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स के पार्ट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं।
मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारा इनपुट यूनिट आता है, स्टोरेज और मेमोरी यूनिट होती है, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट होती है। ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। अब इनपुट जो होता है वो इनपुट लेने के काम में आता है, बेसिकली कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। स्टोरेज यूनिट और मेमोरी, इसका काम होता है जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको स्टोर करना और इसके बाद प्रोसेसिंग के दौरान उसको हमें कंप्यूटर को प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो रिजल्ट आया उसको स्टोर करना। थर्ड हमारा यहाँ पे सिस्टम यूनिट होता है कि डेटा को प्रोसेस किस तरीके से करना है, ये काम हमारे सिस्टम यूनिट्स के होते हैं। देन फोर्थ हमारी इसमें जो मेन हार्डवेयर की यूनिट होती है वो हमारी आउटपुट यूनिट होती है। जो भी हमारा रिजल्ट कंप्यूटर जनरेट करता है उसको देखने के लिए या सुनने के लिए हमें एक आउटपुट यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो ये टोटल हमारे 4 हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स के आधार पे ही हमारे सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर, इन्हीं के अंतर्गत हमारे वो सारे पार्ट्स आते हैं। अब सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है, जिसके अंतर्गत हमारे मदरबोर्ड हो गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई और प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी आती है। अब सिस्टम यूनिट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है मदरबोर्ड, इसका बेसिकली यूज हम जब करते हैं जब हमें कोई भी अपनी मेमोरी के पार्ट्स वगैरह या कुछ भी ऐसे कंपोनेंट्स लगाने होते हैं, वो हमारे मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। सेकेंड हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा सीपीयू होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या फिर हम प्रोसेसर को भी हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये हिस्सा हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। थर्ड हमारा प्राइमरी और मेन मेमोरी होती है, ये भी हमारे सिस्टम यूनिट का मुख्य पार्ट होता है, जिसे हम रैम बेसिकली बोलते हैं। ये भी हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। सीपीयू को हम ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे कि सीपीयू किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर क्या क्या लगा होता है। तो सीपीयू की बात करें, सीपीयू के अंदर के पार्ट्स होते हैं वो मुख्य 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट्स कहते हैं। कंट्रोल यूनिट्स बेसिकली क्या करता है, हमारे सीपीयू का जो भी प्रोसेसिंग होती है, सारी प्रोसेसिंग को मैनेज करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट्स करता है। और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से सभी यूनिट्स के साथ कनेक्ट होता है। हमारी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सभी डिवाइसेस को जो कंट्रोल करता है वो हमारा सीयू यूनिट होता है, जो हमारे प्रोसेसर के अंदर की यूनिट होती है। सेकेंड हमारा यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है कि जो भी हमारे अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक यूनिट का उपयोग किया जाता है। जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना करना होता है, ये हमारा अर्थमेटिक द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल यूनिट भी होती है। ये हमारी ऐसी यूनिट होती है जहाँ पे हमें और गेट, नॉर गेट, एंड गेट यानी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस यूनिट का उपयोग होता है। इसके बाद हमारी जो थर्ड पार्ट होता है हमारे सीपीयू का, वो होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का इस उपयोग हम लोग डेटा को कुछ देर के लिए स्टोर करने के लिए करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब हम इनपुट देते हैं तो हमारा डेटा मेन मेमोरी तक पहुंचता है और मेन मेमोरी से डेटा को कलेक्ट करता है हमारे प्रोसेसर अपने मेमोरी यूनिट में, जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। बेसिकली जो ये हमारी मेमोरी यूनिट्स होती है ये हमारी रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स में वो डेटा हमारा आता है मेन मेमोरी से उठ करके। देन इसके बाद फिर क्या किया जाता है, उस डेटा पे प्रोसेस करता है जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ से उसे आउटपुट के रूप में जनरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे मेमोरी यूनिट के द्वारा हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इनपुट देते हैं तो पहले हमारा वो मेन मेमोरी में आता है, देन इसके बाद फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा मेमोरी यूनिट में वो इनपुट जाता है। तो इस तरीके से हमारा सीपीयू काम करता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट जो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, और जो हमारा लास्ट होता है ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है। जब भी हमें डेटा को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना होता है तब हम अपने डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। अगर सीपीयू को देखें तो सीपीयू इज इक्वल हम कह सकते हैं एएलयू प्लस सीयू प्लस एमयू। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, सीयू हमारी कंट्रोल यूनिट होती है और एमयू हमारा मेमोरी यूनिट्स होती है। यानी इन तीनों यूनिट से मिलकर के हमारा एक सीपीयू बनता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? Software is a set of instructions, program or data used to operate computer. Unlike hardware, software cannot be touched. सॉफ्टवेयर निर्देशों, प्रोग्रामों या डेटा का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को संचालन और विशेष कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। ये हार्डवेयर की तरह दिखाई या छुआ नहीं जा सकता है।
मतलब हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल करके हमारे एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स होते हैं, ये बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, देन उनको ग्रुप कर दिया जाता है तो वो हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है और इसे हम ना ही छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। फर्स्ट तो हमारा हार्डवेयर था जिसे हम छू सकते थे, जिसमें हमारे मॉनिटर, कीबोर्ड, वो सारे पार्ट्स आ जाते थे। उसके अंदर हमारे मेन पार्ट्स भी थे, इनपुट आउटपुट, वो सारी डिवाइसेस जो थी हमारे वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती थी। बट जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये हमारा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है। जैसे हमारा विंडोज हो गया, विंडोज हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। लिनक्स हो गया हमारा, MS वर्ड हो गया हमारा, फोटोशॉप हो गया हमारे, गेम्स हो गए हमारे, ब्राउजर्स हो गए हमारे, इंस्टाग्राम हो गया हमारा, व्हाट्सएप हो गए हमारे, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कभी कभी हम इनको एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, शॉर्ट में इसको एप्स भी कुछ लोग बोल देते हैं, प्रोग्राम्स भी इन्हें हम कहते हैं। तो इनके अलग अलग बहुत सारे नाम्स होते हैं। व्हाट इज डेटा? बेसिकली डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर दैट डू नॉट हैव एनी मीनिंग इज कॉल्ड डेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। यानी डेटा कच्चे तथ्यों, आंकड़ों का एक ऐसा संग्रह होता है जिनका अपने आप में कोई एक विशेष अर्थ नहीं होता है, वो हमारा डेटा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, या फिर हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा होता है वो कच्चे तथ्यों का एक संग्रह होता है जिसका कोई एक स्पेसिफिक अर्थ नहीं होता है, वो हमारा डेटा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम किसी काम के लिए बोले, हम बोले आपसे कि 4 उठा के दो हमें, तो 4 क्या है? हमारा एक न्यूमेरिकल डेटा है, बट 4 का कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है कि 4 क्या उठा के देना है। लेकिन अगर हम बोले कि 4 पेंसिल उठा करके दो, तो 4 के बाद में हमने एक पेंसिल लगा दिया, तो वो हमारे लिए अब डेटा नहीं रहा है, वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन गई है, सूचना बन गई है। तो डेटा वो होता है जिसमें कोई अर्थ नहीं होता है। अब डेटा बेसिकली हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल डेटा यानी संख्यात्मक डेटा होता है, और सेकेंड हमारा अल्फा न्यूमेरिक यानी चिन्हात्मक डेटा होता है। संख्यात्मक डेटा की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल डेटा इज डेटा रिप्रेजेंट वैल्यू इन द form of numbers like 0 1 2 3 4 to 9. It can be measured, ordered and used to mathematical calculations. यानी संख्यात्मक डेटा वह डेटा होता है जो संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ये क्रमबद्ध किया जा सकता है और इसे गणनाओं के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड होता है वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। चिन्हात्मक डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसमें अक्षर A to Z और संख्याएं 0 to 9 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कभी कभी विशेष प्रतीक जैसे @ H वगैरह भी आ जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा का उपयोग आमतौर पर यूजर नेम, वाहन नंबर आदि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन, सूचना। सूचना क्या होता है? Information is processed, organization और structured data that is meaningful and useful. सूचना वह डेटा होता है जिसे प्रोसेस, व्यक्तिगत या संचरित किया जाता है ताकि वह अर्थपूर्ण और उपयोगी बन सके। इंफॉर्मेशन किस तरीके से बनाई जाती है? तो सबसे पहले हम डेटा लेते हैं, देन उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, यानी एक आवश्यक सूचना जनरेट होती है जिसका कुछ अर्थ होता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।